एकदम 100% बीजेपी आएगी अब की बार, आना ही है उनको। यहाँ का जो पुलिस थाना है मेनली वो टीएमसी का पार्टी ऑफिस है। यहाँ तो बोलने के लिए रुक देता है, कुछ नहीं होता है। यहाँ का जो ह्यूमन राइट्स है वो चला गया, आदमी का डेमोक्रेटिक राइट, रिपब्लिक राइट कुछ नहीं है। यहाँ जंगल राज बन गया। इस बार वोट में टीएमसी एकदम बिल्कुल खलास, एकदम क्लीन भाव से उसका विसर्जन हो जाएगा। वो दोबारा आ नहीं सकेंगे। कमाई होगा, साधन रहेगा तब ना कमाई होगा, इसका साधन ही नहीं है। चुनाव में तो उम्मीद तो ही है भाजपा के लिए, हम लोग तो उम्मीद दिल में रख के बैठा हुआ है कि भाजपा आके ये जो गंदगी है, ये गंदगी को हटा के एक अच्छा सुशासन लाए। लड़ाई तो ममता बनर्जी खुद करवा रहा है, किसी एक को बढ़िया जगह दे रहा है, बोल रहा है दूधेल गाई। लास्ट में बच्चा लोग बोल रहे कि पापा पढ़ाई छोड़ा दो, पढ़ाई छोड़ा दो, हम कहीं जॉब पकड़ ले रहे हैं। बोले नहीं बेटा, पापा अभी जिंदा है, भेन टान के भी होगा तो खिलाएगा, लेकिन ममता बनर्जी के आगे हम लोग नहीं झुकेंगे। पढ़ाई करना है तो ममता बनर्जी का झंडा पकड़ना पड़ेगा और क्लास बंक करके रैली में जाना पड़ेगा। चुनाव आने वाले हैं, आशा तो यही है कि बीजेपी सरकार बनाएगी और ममता बनर्जी का जो गुंडा राज है, जो भाता देने का राज है, अब उनका इनसे बहुत जल्द नहीं बोल दिया। नौकरी नहीं है, बिजनेस के माहौल नहीं है, आप टीएमसी को पैसे दे के बिना एक काम भी नहीं कर सकते। जो वो काम कर रही है भी पैसा दे के कम कर रहा है। ये बात तो भैया सही बोले कि यहाँ पर बिजनेस करना बहुत ही बेकार है। क्या है, आप बिजनेस करने जाइएगा तो आपको पहले फंडिंग देना पड़ेगा। यहाँ का टीएमसी का पार्टी का कोई भी कॉमन लोकल का वो फंडिंग कहाँ तक जाता है? वो लोग अपना खर्च के लिए अपने यूज़ करता है। क्या नाम सर आपका? मेरा नाम है रंजीत ब्रह्म। रजत ब्रह्मा जी, क्या कहेंगे, जो बंगाल की अभी 15 साल पुरानी ये सरकार है, अब चुनाव फिर से आने वाले हैं, क्या देख रहे हैं इस बार, क्या माहौल बनता नजर आ रहा है? देखिए 15 साल से तो पूरा हमारा बांग्ला दीदी तो पूरा जो कर दिया तो ख़त्म ही कर दिया बांग्ला को। जो करने का बात था वो तो नहीं किया, उल्टा काम कर दिया। युवा समाज को पूरा ध्वंस कर दिया। युवा समाज का कोई चक्री नकरी बकरी का वही बात नहीं है, जो बोलता है सब उल्टा काम करते हैं। ठीक है, मेला खेला से इनका टाइम पूरा पास कर देता है। युवा समाज का शिक्षित व्यक्ति को सब नकली से तो पूरा पैसा लेके, जिन लोग शिक्षा ने जो क्वालिटी नहीं है उन लोग का नकली दे दिया। जिन लोग का नकली के बाद जो उपयुक्त व्यक्ति है उन लोग को बाहर निकाल दिया। ये काम किया। और तो किया जो बांग्ला का जो है गोरू पचा से शुरू करके कोयला गोरू से शुरू करके खाद्य सामग्री सब चुरी लूट के खा लिया। ठीक है, आज बंगाल का आदमी लोग सोचा था जो सीपीएम जो हमारे यहाँ पर गवर्नमेंट था, उन लोग का ये जो 34 साल में बांग्ला चलाया, जनता ये बांग्ला को तो ख़त्म करके आया। आदमी लोग सोचा जो इसको हटाने के बाद कोई नया गवर्नमेंट आएगा, दीदी का गवर्नमेंट आएगा। दीदी अच्छा काम करता था शुरू से, लेकिन दुनिया आदमी लोग वो सोच के उसको मन खोल के वोट दिया था। लेकिन वो वोट देने के बाद देखा गया तो ये सबसे बड़ा गंदा काम यही किया जो सीपीएम 34 साल में जो ना किया, ये 15 साल से ज़्यादा कर दिया। अच्छा, एसआईआर चल रहा है बंगाल में, आप उसके पक्ष में हैं कि विरोध में? किसके बारे में? एसआईआर के पक्ष में है हम। लेकिन ममता बनर्जी कह रही हैं जो एसआईआर है वो बंगाल के लोगों के लिए खतरा है और पक्षपात हो रहा है। नहीं, वो उसको अपना काम के लिए क्या, तो रहेगा बांग्लादेश तो समर्थन करने के लिए तो ममता जी सब बोल रहा है ना। ये तो बंगाल का अच्छा काम करने के लिए नहीं बोल रहे, ये बांग्ला खती करने ध्वंस करने के सब बोल रहे हो ना। अच्छा, क्या मानते हो जो यहाँ की विधायिका हैं, क्या काम करती हैं, इलाके में आती हैं, कुछ काम होता है कि नहीं? नहीं, ये तो काम का कोई ढंग ही नहीं है। ये जो सोचते जाता है, ये तो सीरियल का टीवी सिनेमा का आदमी है। ये संगठन का पॉलिटिक्स का क्या समझता है, क्या जानता है, ये कैसे काम करेगा जनगण का? ये अच्छा काम अभी तक नहीं किया। काम नहीं हो रहा है? नहीं है। क्या नाम आपका? मेरा नाम रशपाल सिंह है। क्या देखते हैं कि बंगाल में इस बार क्या सूरत हाल है, चुनावों की तैयारी फिर दोबारा हो रही है, आम जनता क्या सोच रही है? देखिए, आम जनता तो है कि अभी जो रूलिंग पार्टी है उसके खिलाफ इसलिए है कि इन्होंने मैंने 14 साल में कुछ नहीं किया मैंने खाली भ्रष्टाचार ही किया है। कोयला का ले लीजिए, नौकरी का ले लीजिए, ठीक है ना, उसको अपना फूड का ले लीजिए, खाने का ले लीजिए, इन्होंने भ्रष्टाचार हर एक तरफ। इनको यही है कि भाई हम लोग भत्ता देंगे, 1000-1500 रुपये देंगे, भैया हमको वोट मिल जाएगा। इनका यही पॉलिसी है। नौकरी देने का इनका पॉलिसी नहीं है कि हम नौकरी देंगे और अपने जो यंग जनरेशन है, ठीक है, उनको मौका मिलेगा काम करने का, अपने यहाँ पर रहने का। तो वो चीज़ तो इनका नहीं है। एकदम इनका चाहता है कि भाई हम भैया पैसा देंगे 1500, हमको वोट मिल जाएगा। इसी चक्कर में ये लोग लगे हुए हैं। और हम चाहते हैं डेवलपमेंट तो है ही नहीं है। आज ना यहाँ पे ना कोई बड़ी इंडस्ट्री आई है, ना कुछ है। इंफ्रास्ट्रक्चर के चक्कर में देख लीजिए रोड का बुरा हाल है, ठीक है ना। उसके साथ साथ वाटर लॉगिंग, यहाँ पर वाटर लॉगिंग हर एक जगह मैक्सिमम बरसात में वाटर लॉगिंग हो जाती है। और ऊपर से क्या है कि बाकी जो है तो एकदम
अच्छा, यहाँ शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करें, सड़कों की बात करें तो कैसे हालात हैं? शिक्षा के हिसाब से मैं बोलना चाहूँगा कि देखिए यहाँ पे जो गवर्नमेंट स्कूल वगैरह हैं, गवर्नमेंट स्कूल वगैरह का तो मैंने बहुत ही बुरा हाल है, क्योंकि जिनको नौकरी मिलनी चाहिए थी, डॉक्टर मैंने जो टीचर्स वगैरह थे उनको तो नौकरी मिली नहीं, जिनका हक था। उन्होंने क्या किया, पैसे लेके ऐसे टीचर्स को नौकरी दी है जिनकी कोई क्वालिफिकेशन भी नहीं थी, तो डिग्री वगैरह कुछ नहीं थी। तो इसलिए तो मैंने गवर्नमेंट स्कूल का तो हाल बहुत ही ख़राब है। तो इनकी पॉलिसी है कि भैया गवर्नमेंट स्कूल को बंद करो, प्राइवेटाइज को मैं आपको क्या बोले इंक्रीज़ करो। प्राइवेट स्कूल जितना ज़्यादा होंगे उनका उतनी ज़्यादा इनको कट मनी मिलेगी, कट मनी इनको मिलेगी। तो ये इनकी पॉलिसी है। तो क्या लग रहा है इस बार क्या बंगाल का माहौल बदल रहा है? टीएमसी से उलट लोग देख रहे हैं कहीं? एकदम 100% बीजेपी आएगी अब की बार, आना ही है उनको। तो क्या मानते हैं केंद्र की जो योजना है, जो पीएम मोदी पैसा भेजते हैं, वो बंगाल में आ रहा है कि नहीं? कुछ विकास हो रहा है कि कुछ नहीं। मैंने सेंटर का जो अपने पॉलिसी है, जो सेंटर अपने को देती है, हाँ, मैक्सिमम ये लोग डिनाई करते हैं, ठीक है ना। ज़्यादा हेल्थ की पॉलिसी जो वगैरह है, आयुष्मान योजना, वो यहाँ पे लागू नहीं होती है, अलाउ नहीं करवा रहे। खाली यहाँ पे एक ही है जो अपना घर बनवाते हैं, जो अपने सेंटर से पीएम आवास योजना है, उसका कुछ काम होता है, उसमें भी ये लोग कट मनी खाते हैं। अगर 3 लाख आता है तो उसमें पता चलता है कि 1 लाख ही मिला अगले को, बाकी 2 लाख लोग खा गए, उसमें इनकी कट मनी चलती है। तो इसलिए क्या कि बस यही भी इनका विकास है, कट मनी का। क्या नाम आपका? मेरा नाम विश्वजीत नाहा है, मैं मंडल 3 का VP हूँ। क्या लग रहा है इस बार माहौल? इस बार माहौल बीजेपी। क्या कारण ये है कि चोरी दुर्नीति, इसका अगेंस्ट में आदमी लोग राय देगा, जनता राय देगा। जो जनता चाह रहा है इतना दिन से, बस वही होगा। हाँ, SIR को तो ममता बनर्जी बता रही हैं कि बंगाल के लोगों के खिलाफ है, बंगाल के लोगों के लिए खतरा है SIR। अभी पूरा देश में SIR हुआ, किसी का खिलाफ नहीं हुआ। बंगाल में उनको खाली लगा कि बंगाल का आदमी का खिलाफ है। अगर खिलाफ होता तो आदमी लोग इतना सपोर्ट क्यों देता BLO लोग को? SIR क्यों होता? आज तो SIR हो गया अपना 80%, कैसे हो गया? तो ये इनका कहना है, वो तो बहुत जो धरने पर बैठी दिल्ली तक बैठी थी, दिल्ली तक चली गई, सुप्रीम कोर्ट चली गई, खुद का केस भी लड़ लिया, सब बवाल हो गया, फिर भी कह रही हैं कि SIR खतरा है। वो तो उसका कहना है, वो बोलेगा ही। उसका तो कोई रास्ता नहीं है, बंद करने का कोई उपाय नहीं है। वो तो दिल्ली तक गया, दिल्ली में जाके सुप्रीम कोर्ट से भी के आया, अपना यहाँ पे हाई कोर्ट में भी खा ही रहा है, सब जगह से तो उसको मिल रहा है। लास्ट में बाकी था निर्वाचन कमीशन, वो भी दिया। जनता क्या करेगी इस बार चुनाव में? जनता बीजेपी को वोट देगा एकदम पूरा 2 हाथ भर के। मोदी जी को चांद लाएगा फिर से दोबारा। अभी ममता बनर्जी ने बयान दिया हाल ही में कि हम बीच में हैं, यानी ममता बनर्जी हैं तो ही आप लोग बचे हुए हैं, वरना अगर वो हट गई तो एक खास कम्युनिटी के लोग आएंगे और आपको सेकंडों में 12 से 13 कर देंगे। हम लोग तो बार बार बोलेंगे कि वो हट जाए, तो हिंदू का पावर उनको भी दिखेगा। किस तरफ इशारा था उनका इशारा एक कम्युनिटी बोलने से क्या मतलब है? वही कम्युनिटी लुंगी वाहिनी जो बांग्लादेश से आया है, बस वही। एक बार मानते, अच्छा क्या मानते हैं इस बयान को लेकर? ये बयान तो हम लोग जैसे बोलते हैं कि बीजेपी है, बीजेपी क्या मैंने कम्युनल पार्टी है, मगर तो मेरे को तो लगता है तो सबसे बड़ी कम्युनल पार्टी तो TMC है, जो एक कौम को लेकर चलती है। जो कौम कौन सी है? वो कौम वही है जिसको माइनॉरिटी बोलती है, मगर आज की डेट में वो मेजोरिटी होने के चक्कर में है बंगाल में, ठीक है ना। तो वो बस वही है उनका इशू यही है कि भैया उनको आप खुश रखो और उनका वोट गैदर करो। ये तो वोटिंग की भी बात चलती है बस। नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं प्यारा हिंदुस्तान। बंगाल की चुनावी यात्रा पे मौजूद हैं और बड़ा नगर विधानसभा में हम इस समय मौजूद हैं और आप देखेंगे तमाम यहाँ के जो आम लोग हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं। कई तमाम यहाँ समस्याएं हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ का विवरण दे दूँ। यहाँ से विधायक हैं सयंतिका बनर्जी, जो कि TMC से विधायक हैं, एक बड़ी जानी मानी बहुचर्चित चेहरा है, फिल्म स्टार हैं, कलाकार हैं, लेकिन वो कलाकार के तौर पर अब जो विधायक बनी है, क्या काम इस पूरी विधानसभा में किया, क्या हुआ, तमाम कई सारे मुद्दे यहाँ पर हैं। वो मुद्दे मैं आपको कुछ बताऊंगा और इन सभी लोगों से डिस्कस करेंगे कि ये मुद्दे किस तरीके से इन लोगों को परेशान कर रहे हैं। जैसे कैनाल साउथ रोड और BT रोड पर गहरे गड्ढे हैं, खराब सड़कों से आवागमन काफ़ी मुश्किल है। बिरेश्वर नगर में तालाबों से अवैध मिट्टी डंपिंग में जल भराव और बाढ़ की समस्या बड़ी है। IRC गेट क्षेत्र के निर्माण के लिए 50+ से पेड़ों की कटाई हुई, जिसमें यहाँ के इलाके में जो हरियाली है उसको नुकसान हुआ। बागाजोला खाल में अतिक्रमण हुआ। वार्ड 1 में हर साल एक गंभीर समस्या है अतिक्रमण की यहाँ पर। और भी तमाम विषय, पहले शुरुआत यहीं से करते हैं। क्या कहेंगे आप, यहाँ की विधायक हैं, आती हैं इलाके में, काम करती हैं कि नहीं? बड़ी बहुचर्चित चेहरा है उनका, बड़ी कलाकार हैं, क्या मानते हैं कुछ काम हो रहा है इलाके में कि नहीं? एक तो विधायक है,
वो फिल्म स्टार है, वो अच्छा गाना गाते हैं, नाचते भी अच्छा है, फुटबॉल भी अच्छा खेलते हैं, लेकिन वो पॉलिटिकल आदमी नहीं है। उनका जो मेन मुद्दा था बरानगर का, इसमें पानी का कुछ नहीं है, पानी बहुत कम है, निकासी व्यवस्था बहुत ख़राब है। यह जो 72 इंची 72 इंची जो ड्रेन है, वो ड्रेन करीबन 60 से 65 इंची वो आवर्जना में भरती है। कोई इसके निकासी व्यवस्था क्लियर नहीं है। यह डेंगू ज़्यादा है। वो बोले थे जी यहाँ हमको जिता दीजिए, हम यहाँ का पट्टा दे देंगे। पट्टा मतलब सरकारी कागज़, अभी एक पट्टा भी नहीं दे पाया, कुछ नहीं किया। ये 14 महीना में कुछ नहीं किया बरानगर के लिए। 14 मिनट के लिए भी वो विधानसभा में कोई बात भी नहीं किया, नहीं सुनाई दिया। वो यहाँ रहता है, घूमता है, फिरता है, पॉलिटिकल आदमी नहीं है। ऐसे नॉन पॉलिटिकल आदमी को दोबारा बरानगर में नहीं चाहिए। अच्छा, हमने देखा बारानगर में दिन दहाड़े लूट हुई, 66 वर्ष के जो दुकानदार थे उनकी हत्या की गई। यानी देखा जाए तो प्रशासन कैसा है यहाँ पे, किस इन चीज़ों को कैसे देखता है जो ये बड़ी बड़ी घटनाएं यहाँ होती हैं? यहाँ का जो पुलिस थाना है मेनली वो टीएमसी का पार्टी ऑफिस है। तो ऐसे ही होता है, टीएमसी वाले जो बोलते हैं वही वो लोग करते हैं। यहाँ जो गोल्ड हब है वह खून हुआ, वह मर्डर हुआ, वहाँ से सोना लूट किया गया है, कुछ नहीं करते। प्रशासन एकदम बिल्कुल नकारा हो गया। अच्छा, क्या मान रहे हैं लगातार यहाँ निवासियों के लिए सुरक्षा का खतरा है कि एक निवासी हैं जो यहाँ के वार्ड नंबर 1 के, उन्होंने विरोध अपना किया था टीएमसी की कोई दूर नीति के लिए, हमला उन पर किया गया, उनके परिवार पर? यहाँ तो बोलने के लिए रुक देता है, कुछ नहीं होता है। यहाँ का जो ह्यूमन राइट्स है वो चला गया। आदमी का डेमोक्रेटिक राइट, रिपब्लिक राइट कुछ नहीं है। यहाँ जंगल राज बन गया। उत्तर प्रदेश से जंगल राज बिहार आया था, बिहार से जंगल राज पश्चिम बंगाल में आया है। यहाँ रोहिंग्या ज़्यादा है, यहाँ आतंकवादी ज़्यादा है। एकदम बर्बाद कर दिया टीएमसी ने। तो क्या उम्मीद लग रही है किस तरीके से यहाँ की चीज़ें ठीक होंगी? 15 साल से ममता बनर्जी राज कर रही हैं, तो कुछ काम किया उन्होंने? ये सब जो आप चीज़ें शिकायतें बता रहे हैं उस पर कुछ काम किया? नहीं, कुछ काम नहीं किया। ये श्यामा प्रसाद का बंगाल है। अभी स्वाधीनता के बाद, इंडिपेंडेंस के बाद, या 25 साल कांग्रेस ने राज किया, 34 साल का सीपीएम ने बंगाल को डुबा दिया। फिर सोचे थे टीएमसी कुछ करेंगे, नहीं कर पाया। यहाँ का जो मुख्यमंत्री है अभी तो चोरों का रानी हो गया, तो कुछ नहीं होगा। इसको निकालना चाहिए। इस बार जो निर्वाचन होगा, इस निर्वाचन में एक क्लियर ये विसर्जन हो जाएगा टीएमसी का। अच्छा, क्या कहेंगे? ममता बनर्जी एसआईआर को लेकर लगातार विरोध कर रही हैं, प्रदर्शन करती हैं, धरने पर बैठ जाती हैं, दिल्ली सुप्रीम कोर्ट तक चली जाती हैं। एसआईआर से इतना खतरा क्या है, उनको डर क्या लग रहा है? देखिए, वो तो यहाँ तो वोट होता है। ममता बनर्जी 3 बार जो जीता है, पहले बार जीता है रिगिंग से, बाद में प्रॉक्सी से, अब बाद में आदमी को वोट नहीं देते हैं। आदमी लोग वोट केंद्र में जाता है, उसका हाथ में कली लगाता है, लेकिन वोट दूसरा दे देते हैं। तो ऐसा करके उनका जो मेन वोटर है उनको जमा यादर करके रखता है। आपको मालूम है जो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बीच में जो बॉर्डर है, अभी भी 550 किलोमीटर में कोई बेरा नहीं है। वहाँ से आदमी लोग आता है, घूमता है, चला जाता है। टीएमसी को लोग सपोर्ट करते हैं। वहाँ से जमात का टीएमसी के साथ खुल्ला मिलजुल है, वहाँ से आते हैं। यहाँ वोटर लिस्ट में भी नाम है बांग्लादेशी को, रोहिंग्या को। अभी एसआईआर हुआ है, ये सब नाम निकलने के लिए, इसलिए वो विरोध कर रहा है, जिनको वोटर निकल जा रहा है। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार बंगाल में फिर चुनावी माहौल है, चुनाव सामने आ चुके हैं, क्या सोच रही है बंगाल की जनता इस बार क्या होगा? ममता बनर्जी वापस आएंगी या फिर इस बार लग रहा है चांस बीजेपी का? इस बार तो हम लोग चाहते हैं कि निर्वाचन कमीशन ऐसा वोट करे जैसे बिहार में किया है। रक्तपातहीन वोट है, उसमें कोई मर्डर भी नहीं हुआ, वोट लोड भी नहीं हुआ। ऐसा वोट बंगाल में चाहिए। और बंगाल का आदमी वोट देखेंगे, उनका जो रिपब्लिक राइट है उससे वो सरकार चुनेंगे, डेमोक्रेटिक राइट है, वो अपना वोट अपना देंगे। इस बार वोट में टीएमसी एकदम बिल्कुल खलास, एकदम क्लीन भाव से उसका विसर्जन हो जाएगा। वो दोबारा आ नहीं सकेंगे। चलिए, क्या नाम आपका? संतोष साहब। संतोष साहब, क्या कहेंगे युवाओं को इस बार क्या उम्मीद है? इन चुनावों में क्या क्या मुद्दे हैं और क्या समस्याएं हैं इस विधानसभा की? कुछ काम हुआ विधायिका द्वारा कि नहीं? सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पे मतलब जूट मिल जो एरिया है, ठीक है, जूट मिल एरिया का मतलब 16,000 आदमी काम करते थे। यहाँ अभी मतलब 700 आदमी काम करते हैं, ठीक है। तो वो भी मतलब चलते चलते मतलब पूरा बंद कर दिया, ठप हो गया। और हमारी विधायिका जो है सायंतिका दीदी इतनी अच्छी है कि डायरेक्ट बोल रही है कि वोट का बाद खुलेगा, आप लोग चिंता ना करें। आप लोग को जो 10 क्लास पास तो हम लोग को जूट मिल का लड़का रहता भी नहीं है। वो क्या बोलते हैं उसको, भरता ना क्या भरता, आलू भरता 1500 रुपये में मतलब पूरा महीना नहीं चलेगा। भत्ता जो भत्ता मिल रहा है, आलू भरता उसको हम बोलते हैं, ठीक है, वो भी नहीं मिल रहा है, ठीक है ना, क्योंकि वो भी 10 क्लास पास, वो 40 का नीचे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम बोलेंगे बरानगर जूट मिल ठीक किया जाए, क्योंकि उसके लेके मतलब 8 से 9 वार्ड खाता पीता है। बच्चा लोग जो पढ़ाई हो रहा है, पढ़ाई बेकार हो गया सबका,
मेरा ही लड़की है, मैं खुद एक जूट मिल का वर्कर हूँ। सबसे पहली बात कि मैंने जूट मिल ऐसा कर दिया, मेरा बच्चा आज 12 में पढ़ता है। मेरा नाम संतोष साहू, ठीक है। मेरी लड़की का नाम नंदिनी साहू है, 12 में पढ़ती। परीक्षा देने का मतलब फीस हमको नहीं, कोचिंग का फीस नहीं जमा हो रहा है, बस यही। और कि अगर मतलब कमाई का साधन है, रोजगार है, सब बंद है। कमाई होगा, साधन रहेगा तब ना कमाई होगा। इसका साधन ही नहीं है, साधन रहेगा तो कमाई होगा। सब तो बंद करके मतलब मालिक को बोल दिया आपको जितना दिन आप, मेरे पास नोटिस भी है, आप लोग को दिखा दे। अच्छा, तो 15 साल हो गए हैं, कुछ काम ममता बनर्जी ने करा है कि नहीं? वही तो बेकार बैठे हैं। काम तो आपका सामने दिखा दिए हम, अब कैसे दिखाए, बेकार तो बैठे हैं। क्या है माहौल इस बार बंगाल में, किस तरीके से चीज़ें हो रही हैं? इस बार तो माहौल टीएमसी का विसर्जन एकदम निश्चित रूप पे विदाई है, क्योंकि 1500 रुपया भाता पे तो किसी युवा पुरुष या महिला का तो नहीं चल सकता है ना। उसको रोज़गार चाहिए, उसका लिए अच्छा डेमोक्रेटिक राइट या अच्छा व्यवस्था चाहिए। उसका कोई व्यवस्था वर्तमान जो शासक दल है, प्रशासन, तृणमूल कांग्रेस का जो सरकार है, उन्होंने तो एकदम बर्बाद करके रख दिया है। तो क्या देख रहे हैं इस बार युवाओं को, क्या उम्मीद है, क्या होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए कि वापस ममता बनर्जी आनी चाहिए? हाँ, युवा तो डेफिनेटली चाहता है ये सरकार का विदाई निश्चित रूप पे देने के लिए, क्योंकि 1500 रुपया पे उसका कुछ चलता नहीं है। अपने आप को खुद का एक मतलब एक तो क्या बोला जाता है, मैं हिंदी पे उतना अच्छा नहीं जानता, खुद का इंडिपेंडेंट रहने के लिए 1500 रुपया कुछ होता नहीं है। हमको नौकरी दो, मैं खुद नौकरी करके अपना उपार्जन करके निश्चित रूप से अच्छा लाइफस्टाइल में जो मतलब ये कर पाता हूँ, वही चाहते हैं यंग जनरेशन। अच्छा, यहाँ जो बुनियादी सुविधाएं हैं, सड़क हो गई, पानी हो गया, यहाँ की स्ट्रीट लाइट्स हो गई, या फिर तमाम जो चीज़ें, अस्पताल हो गई, शिक्षा हो गई, उसका क्या हाल है? शिक्षा का तो हाल तो आप लोग देख ही रहे हैं। शिक्षा मिनिस्टर जो था, एजुकेशन मिनिस्टर, वो खुद जेल पे था। उसका पालंग के नीचे से करोड़ों रुपया, उसका एक खूबसूरत गर्लफ्रेंड भी उसका संग रखा हुआ, उसका पालंग के नीचे से क्या क्या निकला वो पूरा भारत वर्ष ने देख लिया है। शिक्षा व्यवस्था का हाल बहुत बेकार है। वही हम लोग नौकरी के लिए देख ही रहा है। SSC टेट जो दिया है, वो रास्ता पे पढ़ के सड़क पे बैठ के रो रहा है। कोई रहा है, कोई बेचारी रो रहा है, नौकरी नहीं मिल रहा है। इतना सारा नौकरी चला गया 26,000 का, उन लोगों को तो कुछ दे नहीं पा रहा है। बोल रहा है भाता दो, भाता ले लो, 1500 रुपया भाता ले लो। उसमें क्या होगा? नौकरी देना चाहिए, एक सुदृढ़ रोजगार चाहिए, एक पक्का रोजगार चाहिए। एकदम बिल्कुल एक पक्का रोजगार चाहिए, इंडस्ट्री चाहिए। बंगाल को बचाने के लिए इंडस्ट्री चाहिए, एजुकेशन चाहिए। वो कुछ नहीं है बंगाल पे, खोखला कर दिया ये सरकार ने। तो क्या उम्मीद है फिर, कौन ये काम करेगा? क्या देख रहे हैं इस बार जब चुनाव आएंगे तो क्या सोच रहे हैं? चुनाव में तो उम्मीद तो ही है भाजपा के लिए। हम लोग तो उम्मीद दिल में रख के बैठा हुआ है कि भाजपा आके ये जो गंदगी है, ये गंदगी को हटा के एक अच्छा सुशासन लाए। ममता बनर्जी कह रही है बीजेपी आएगा तो बंगाल में लड़ाई करवाएगा, हिंदू मुस्लिम करवाएगा, जो बीजेपी करता है। लड़ाई तो ममता बनर्जी खुद करवा रहा है। किसी एक को बढ़िया जगह दे रहा है, बोल रहा है दूधेल गाई, वो मेरा पक्का वोट बैंक है। वो वोट बैंक का इशू, वोट बैंक का राजनीति तो बीजेपी नहीं करता है। बाहर स्टेट में भी तो बीजेपी है, यूपी में, बिहार में, उड़ीसा में, वहाँ तो राइट नहीं होता है, वहाँ तो बीजेपी का सरकार है। बंगाल पे क्यों हो रहा है? राइट लगाने वाला सिर्फ ममता बनर्जी है। वही चाहता है राइट लगे, डर दिखा के बंगालियों को और मुस्लिम को डर दिखा के तुमको भगा दिया जाएगा, तुमको मार दिया जाएगा। वो डर बयान दिया कि अगर हम हट जाएं सरकार से तो एक निश्चित एक समुदाय आएगा और आप लोगों को सेकंडों में निपटा देगा। कहाँ निपटाएगा? कुछ दे रहा है, क्या लग रहा है? कुछ नहीं होगा, वो सेफ रहेगा। हाँ, बांग्लादेशी रोहिंग्या जो है, जो विदेशी है, निश्चित रूप पे वो हमारे इधर आएगा, खाएगा, पड़ेगा। मेरा ही, हम लोग का ही तो घाटा होगा ना। जो पैसा जो वो लोग उपार्जन करके चला जा रहा है, मेरा देश का पैसा बाहर लेके चला जा रहा है, वो बंद कर देना चाहिए। देश का जो मुस्लिम है, जो राष्ट्रवादी मुस्लिम है, वो हमारे दोस्त है, भाई बहन है, उसमें कोई फिक्र नहीं है, कोई मतलब कोई दुविधा नहीं है। अच्छा, क्या लग रहा है ममता बनर्जी क्या डरा रही हैं, धमकी दे रही है हिंदू समाज को ये बयान देके? डरा रही है, धमका रही है, लड़का लोग को मतलब पूरा इलाका आउट करवा रही है। लड़का लोग को कोई काम नहीं है, मतलब कोई काम मांगो तो बोल रहा है कि जुगाड़ में काम करेगा। अब एक 12वीं पास ग्रेजुएट कंप्लीट लड़का वो जुगाड़ में काम करता होगा, इसमें भी होगा। एक दो खोजिएगा तो इसमें भी मिल जाएगा, मिल जाएगा। अभी मैंने इसमें नहीं, बड़ा नगर में हर जगह में देखिएगा। मेरा दोस्त लोग, मैंने जो वर्कर थे बड़ा नगर जूट मिल के ही लेकर बोलूँगा, जो मतलब कोई आलू बेच रहा है, कोई प्याज बेच रहा है, कोई बेचारा लेके मतलब लाई होता है ना, लाई ऐसे माथा में, हम बोले देख ले लड़का कितना अच्छा मतलब पढ़ा लिखा लड़का,
जो सरदारी करता है, सरदारी भी एक तो मतलब पढ़ाई लिखाई लगता है। चासी का बेटा चासा ममता बनर्जी चाहता है जो चासी का बेटा चासा ही बने, वो पढ़ लिख के अच्छा खासा नौकरी करे, वो नहीं चाहता है। ममता बनर्जी का चाहने का यही हाल है, जो चासी है, जो फार्मर है, जो खेती करता है, खेत मजदूर का बेटा खेत मजदूरी रहे, वही चाहता है। क्या लिखा है इस नोटिस में, जो नोटिस आप दिखा रहे हैं? देखिए आप खुद पढ़ लीजिए। सस्पेंशन ऑफ वर्क। हाँ, सस्पेंस मतलब कंपनी सस्पेंस में वर्कर आएगा कि नहीं। अरे आप गेट खोलिए, मिल चलाइए, आप कभी बोल रहे कि 10 आदमी लगेगा, कभी बोल रहे 20 आदमी लगेगा, कभी बोल रहे 5 आदमी लगेगा। लास्ट में मूवमेंट ऐसा हुआ, ये 6 तारीख का डेट है, देखिए 1 मिनट, 6 मार्च का डेट है, आज 7 मार्च में मतलब बोल दिया कि हम बंद कर रहे हैं, सस्पेंस सबको कर दे रहे। सस्पेंस में मतलब सस्पेंस हमको मिल चलेगा कि नहीं, नहीं ठीक है। अरे आप रख दिया गया सस्पेंस में, ठीक है। देखिए वहाँ आलम भाई आउटपोस्ट में दे दिया, अपना ये डीएलएसी ऑफिस बैरकपुर में दे दिया, पीएफ सेक्शन में दे दिया, ईएसआई लोकल ऑफिस में दे दिया। ईएसआई के देने का मतलब है, मतलब हम लोग को तो पेट से मार रहा है। मतलब अब हम लोग को दवा जो मिलता है हम लोग को ईएसआई, ठीक है, तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। ईएसआई का नोटिस मतलब हम लोग चंदा जमा नहीं होगा, वो भी ख़त्म हो जा रहा है। मतलब आप भूखा तो मरो तो मरो, अगर हॉस्पिटल में भर्ती करने जाओ तो भी लात मार के निकाल देगी ये टीएमसी सरकार। ऐसी है, ना रोटी है ना दवाई है, कुछ नहीं। ये तो हम लोग खुद मतलब सोच रहे मतलब, और 1-2 वर्कर है यहाँ पे, सोच रहे कि मतलब कल से क्या करे, कल से क्या। 6 महीना से हम लोग बैठे, 6 महीना, 6 मंथ लेटर, ठीक है, 6 महीना से बैठे, 6 महीने सोच रहे हम लोग कैसे चले। लास्ट में बच्चा लोग बोल रहे कि पापा पढ़ाई छोड़ा दो, हम कहीं जॉब पकड़ ले रहे हैं। बोले नहीं बेटा, पापा अभी जिंदा है, भेन टान के भी होगा तो खिलाएगा, लेकिन ममता बनर्जी के आगे हम लोग नहीं झुकेंगे। ममता बनर्जी के आगे नहीं झुकेंगे, क्योंकि ममता बनर्जी आज हम लोग को सबको बेकार करके छोड़ दी है। आज हम लोग टीएमसी के साथ नहीं है, ममता बनर्जी के साथ। हम क्या मतलब, हमको नहीं लगता कि पश्चिम बंगाल में कोई भी युवा मतलब साथ में हो। मेरा 39 ईयर्स है, ठीक है, इतना साल मतलब हम लोग खट के अगर हमको वो जॉब सेट है तो बताइए, अभी जॉब भी मिलता है 30 के ऊपर, फिर जॉब नहीं मिलता, कहाँ जाए, हम लोग क्या करें। लेकिन ममता बनर्जी की पार्टी में एक सांसद हैं महुआ मोइत्रा, वो कहती हैं कि अगर जो टीएमसी के साथ नहीं, ममता के साथ नहीं, वो तो असली बंगाली ही नहीं। हाँ, तो हम वो बंगाली रहेगा, हिंदुस्तानी रहेगा। सबका जात पलटने में अगर महुआ है तो उनसे पूछे उनका जात क्या है, पहले उनसे पूछे उनका जात क्या है। कहना है कि अगर आप टीएमसी को सपोर्ट नहीं करते, आप बंगाली नहीं है। मतलब मैं अपना बाप का सपोर्ट नहीं करके मतलब दूसरे बाप को बाप बोलूँ, ऐसा थोड़ी होता है। मेरा बाप अगर है, मैं उसको बाप नहीं बोल के दूसरे बाप बोलूँ। मैं एक हिंदुस्तानी हूँ, मेरे सामने आप गोरू काट के मतलब खाइएगा, आप बोलिएगा टीएमसी करने आइएगा, ईद में बोलिएगा इफ्तारी करने, मैं कर लूँगा, क्यों करूँगा भाई। मुझे बोलिए पगड़ी बांध के जो पूजा करने का मैं करूँगा, मैं टोपी पहन के मैं क्यों करूँगा। क्या नाम आपका? मेरा नाम विशाल दास है। क्या नाम है? विशाल दास। क्या सोच रहे हैं इस बार बंगाल के युवा, किस तरफ मुद्दा है? यहाँ बीजेपी भी सामने है, टीएमसी को 15 साल हो चुके हैं, ममता बनर्जी को एज अ मुख्यमंत्री, क्या कुछ काम हुआ है कि नहीं? काम तो फिलहाल कुछ नहीं हुआ है। हम खुद एक स्टूडेंट है, हम 4 साल पहले एचएस कंप्लीट किए हुए हैं। एचएस कंप्लीट किए, 12th का एग्ज़ाम कंप्लीट करके अभी फ़िलहाल नौकरी तो यहाँ पे है ही नहीं। जहाँ इंटरव्यू देने जाते हैं वहाँ पे भी सोर्स लगता है कि यहाँ से सोर्स लेके आओ, वहाँ से सोर्स लेके आओ, तभी नौकरी मिलेगा। तो नौकरी तो मिलता नहीं है। फिलहाल 12वीं तक पढ़ाई करके हम लोग खुद का पानी डिलीवरी करते हैं, घर पानी डिलीवरी करते हैं। आप 12वीं पास करके अपना जो भी पढ़ाई आपने की है उसके बाद पानी डिलीवरी कर रहे हैं? हाँ, घर में पानी डिलीवरी करते हैं हम लोग तो यही चाहते हैं। आगे पढ़ाई करेंगे इसके बाद बीए या फिर जो भी कोर्स कर आगे तो पढ़ाई करेंगे। ये तो तृणमूल कांग्रेस का जो सरकार है, ये तो हर कॉलेज में सब में तो दल चलता है। अगर हम लोग यूनियन नहीं करेंगे तो हम लोग को कॉलेज में एंट्री नहीं मिलेगा। यूनियन नहीं करेंगे, मिছিল रैली में नहीं जाएंगे तो हम लोग को एग्जाम में बैठने दिया नहीं जाएगा। पढ़ाई करना है तो ममता कहना है, पढ़ाई करना है तो ममता बनर्जी का झंडा पकड़ना पड़ेगा और क्लास बंक करके रैली में जाना पड़ेगा, तभी हम पढ़ाई कर पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। फ्रीडम नहीं है। हाँ, जैसे बड़ा ये बात करती है ममता बनर्जी इंडिया अलायंस के लोग कि लोकतंत्र की हत्या है, लोकतंत्र बचाओ, लेकिन हम बंगाल में ये देख रहे हैं कि लोकतंत्र है कि अगर आप झंडा नहीं उठाएंगे ममता बनर्जी का तो आप ना पढ़ाई कर पाएंगे ना रोजगार ले पाएंगे। बंगाल में लोकतंत्र बोल के कुछ है ही नहीं। अगर बंगाल में रहना है, जीना है, खाना है तो टीएमसी का झंडा पकड़ना ही पड़ेगा। और ये भी नहीं है कि मेहनत करके कमाओ, टीएमसी का झंडा पकड़ो, वो वहाँ से दिला देगा, वहाँ से दिला देगा, इसी में चलो। दिलाए तो पेट भरो, नहीं दिलाए तो घूमते फिरो। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा कहती हैं कि जो ममता बनर्जी के साथ नहीं वो असली बंगाली नहीं, ये सच है? मतलब तो ये ज़रूरी थोड़ी है। अगर मेरे पापा अच्छे हमको बेटा मानते हैं, अब हम मेरे एक चाचा भी वो भी हमको बेटा मानते हैं, इसका मतलब वो तो नहीं है कि वही मेरे पापा हो गए। मेरे पापा तो मेरा पापा ही रहेंगे, और जो चाचा है वो भी बेटा की तरह मानते तो चाचा ही रहेंगे।
इसका मतलब थोड़ी है ममता बनर्जी के हम साथ नहीं रहेंगे तो हम बंगाली नहीं कहलाएंगे। हम तो बंगाली है, बंगाल में पैदा हुए हैं, बंगाली ही रहेंगे। तो क्या उम्मीद है इस बार चुनाव आने वाले हैं, किस तरफ देख रहे हैं? चुनाव आने वाले हैं, आशा तो यही है कि बीजेपी सरकार बनाएगी और ममता बनर्जी का जो गुंडा राज है, जो भाता देने का राज है, अब उनका इनसे बहुत जल्दी। बीजेपी से ममता बनर्जी तो कहती हैं कि बीजेपी जो राज्य हैं वहाँ ज़्यादा क्राइम होता है, बीजेपी लड़ाई करवाता है, हिंदू मुस्लिम कराता है। आज देखिएगा तो अधिकतर राज्य में बीजेपी का ही सरकार है, वहाँ तो लड़ाई नहीं होता उतना, ना ही दंगा होता है। अब नॉर्मली तो जो होता है वो तो हर स्टेट में ही होता है। जैसे कि आज मेरे घर में भी जब खुशियाँ आ रही है तो थोड़ा दुख दुविधा भी आएगा, तो वही हर चीज़ में ही होता है। अदर स्टेट में तो बीजेपी, वहाँ तो कुछ लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ जितना बार इलेक्शन होता है, इलेक्शन के रिजल्ट के बाद हत्याकांड होता है, रक्तपात होता है, हर चीज़ होता है। अदर स्टेट में तो उतना नहीं होता है। इस बार यही चाहते हैं हम लोग, जो वोट हो रहा है वो वोट होने के बाद सुरक्षित हो। केंद्र सरकार से निवेदन है कि यहाँ केंद्रीय फोर्स उतारा जाए, इलेक्शन के बाद सभी को प्रोटेक्शन दिया जाए। क्या नाम सर आपका? मेरा नाम सुदीप चक्रवर्ती। चक्रवर्ती जी, क्या है इस इलाके में विधायक जो हैं, विधायिका जो हैं, आती हैं, काम करती हैं, कुछ यहाँ की समस्याएं अस्पतालों की, स्कूलों की, सड़कों की करती हैं मरम्मत की नहीं? না মানে আমরা এটা স্যাটিসফাইড নই। তার কারণ হচ্ছে গিয়ে বর্ষার সময় আমরা দেখি চারিদিকে জল আর জল, নিকাশি ব্যবস্থা একদম খারাপ। আবার খাবার জল আমরা পাচ্ছি না। খাবার জলে সব জায়গায় প্রবলেম হচ্ছে। যে পানীয় জল যেটা, সেটা আজকাল দেখি বিভিন্ন জায়গায় কাউন্সিলররা বিক্রি করতে শুরু করেছে। তারা নিজস্ব সিস্টেম বানিয়ে জলধরা নাম দিয়ে কাউন্সিলর আজকে জল বিক্রি করছে। এটা একটা অবাক কাণ্ড। क्या नाम है आपका? बिप्लब चैटर्जी। पढ़ाई करते हैं कि नौकरी करते हैं सर, बिजनेस करते हैं। अच्छा, बिजनेसमैनों के लिए क्या हालत है? सुरक्षा व्यवस्था है, सुकून से काम कर पाते हैं कि नहीं? देखिए देखिए, सबने बोल दिया नौकरी नहीं है, बिजनेस के माहौल नहीं है। आप टीएमसी को पैसे दे के बिना एक काम भी नहीं कर सकते। जो वो काम कर रहा है ये भी पैसा दे के काम कर रहा है। हाँ करता है, सब पैसा लेके काम करता है। एक पैसा नहीं दे के या तृणमूल करना पड़ेगा या पैसा देना पड़ेगा। वो तो मैंने अलग से पैसा लेता है, सबसे पैसा लेता है। वो पैसा दे के ही आप काम करिए। तो क्या लग रहा है इस बार क्या माहौल बन रहा है चुनाव का? देखिए बदलना चाहिए। अब बहुत सी राज्यों में बीजेपी है, हम बीजेपी को देख रहे हैं। बहुत सी राज्यों में बहुत सी कंपनी है, नौकरी है, तो हम चाहते कि बीजेपी आए। अच्छा, जहाँ आप कह रहे हैं कि कई राज्यों में बीजेपी है, कोई भी आप उठा सकते हैं एग्जांपल, उससे बंगाल को कंपेयर करा जाए तो कहाँ ज़्यादा अच्छा लगता है? देखिए हम तो, मेरा तो बंगाल प्यारा है, लेकिन हम भी चाहते हैं वो जो बीजेपी राज्य है, जो गुजरात है, उत्तर प्रदेश है और भी जैसे राज्यों में है, उसका इतना हाल अच्छा है, बिजनेस चल रहा है, इतना कंपनी है, बड़ा सा कंपनी, बड़ा बड़ा कंपनी है। हम भी चाहते हैं यहाँ पर आए। हम भी हुआ करते थे, बहुत सालों पहले हुआ करते थे। जो कलकत्ता थे वो सबसे अच्छा था, अमीर था, वो था नंबर 1 पे था। बंगाल का कलकत्ता बहुत ऊपर था, लेकिन आज कलकत्ता कहाँ पर है? पूरा बंगाल बहुत नीचे है। टाटा कंपनी को वो आने नहीं दिया। टाटा सिर्फ टाटा नहीं है, टाटा आएगा तो टाटा का ब्रांड है, टाटा के तरफ और बहुत कंपनी आएगा। वो टाटा सिर्फ नहीं गया, बहुत से कंपनी को ले गया उन्हें। वो उन राज्यों में आ गया तो क्या हाल है आपसे, आपके लोग भी देख सकते हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम अभिषेक गुप्ता है। आप क्या करते हैं? हम बिजनेसमैन हैं, अभी स्टूडेंट भी है साथ में थे और बिजनेसमैन भी है साथ में। अच्छा, क्या मान रहे हैं, बिजनेस करने की फुल आज़ादी है? आप लोगों से जैसे होता है कि जिन्होंने बताया कि अगर खर्चा देंगे, टीएमसी का झंडा उठाएंगे तो ही काम कर पाएंगे। ये बात तो भैया सही बोले कि यहाँ पर बिजनेस करना बहुत ही बेकार है। क्या है, आप बिजनेस करने जाइएगा तो आपको पहले फंडिंग देना पड़ेगा। यहाँ का टीएमसी का पार्टी का कोई भी कॉमन लोकल का, वो फंडिंग कहाँ तक जाता है? वो लोग अपना खर्च के लिए अपने यूज़ करता है। कि कोई पॉलिटिक्स हुआ या कहीं पे कुछ जाना, इलेक्शन वगैरह का टाइम आएगा तब उसमें खर्च करेगा, अपने पार्टी का लड़का लोग को खिलाएगा। मैंने अपने के लिए वो खर्च करें, अपनी पार्टी में, अपने पार्टी में दे रहा है कि हमको यहाँ जोड़ करेगा। नहीं दीजिएगा तो आप उसको जोड़ करेगा और बिजनेस करने भी नहीं देगा। आज जो भी आदमी सोचेगा कि आज तो हम पढ़े लिखे, ग्रेजुएशन कंप्लीट किए, आज नहीं कुछ नौकरी नहीं मिला, लास्ट में वही लेके पानी का एक बिजनेस किए छोटा सा, तो लास्ट में उसी में किसी करने नहीं दे रहा। लग रहा है कोई मैंने ऊपर से प्रेशर दे रहा है तुमको करना नहीं होगा, हम ही करेंगे, मेरे सिवा यहाँ कोई नहीं रहेगा। मैंने ऐसा चाप दे के रखा है, और करना है तुमको तो पैसा देना पड़ेगा।